हेलो क्लास 8 बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वी विल डिस्कसिंग। मेटल्स और नॉन मेटल्स हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। एक मिनट जैसा वेट। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वी वर डिस्कसिंग अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। चैप्टर ख़त्म हो चुका था। ये पैराग्राफ थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको, देन वी विल गो अहेड। हाँ, सी इन क्लास 7 यू हैव लर्न दैट इन ए केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ नए सब्सटेंस बनते हैं। ये हमने पढ़ा है क्लास 7 में। दीज सब्सटेंसेज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडरवेंट द रिएक्शन। वो अलग होते हैं किससे? जिससे वो बने होते हैं। एक्चुअली लाइक अगर A प्लस बी मिल के बना रहे हैं C, तो दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन एक हो रहा है और ये जो C होगा ये A और B से अलग होगा। ऑब्वियस सी बात है, दोनों मिल के बना रहे हैं इसको। ये और ये सॉरी ये C मतलब अलग होगा A और B से। वही बोल रहा है कि जो सब्सटेंस फॉर्म होता है ये जिनसे बनता है उनसे उनकी प्रॉपर्टी वो अलग होता है, ठीक है ना। एक सेकेंड। New substances are formed. These substances are different from those which underwent the reaction. Okay. Now, if a substance cannot be broken down further by chemical reactions, by cooling, heating or electrolysis, it is called element. Element किसको बोलेंगे? अगर कोई ऐसा substance मिल जा रहा है जो कि ना कि chemical reaction से टूट रहा है, ना कूलिंग से, ना हीटिंग से, ना ही इलेक्ट्रोलिसिस से, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट। एग्जाम्पल क्या है? सल्फर इज एन एलिमेंट, आयरन इज आल्सो, कार्बन इज आल्सो इज एन एलिमेंट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम। किसी एलिमेंट का, इसमें एलिमेंट समझ में आ गया। अब एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? एटम होगा। ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट जो होता है वो कंटेन करता है एक टाइप का एटम। जैसे मान लो हाइड्रोजन एलिमेंट एक है, तो इसमें दो एटम है, H2 लिखा हुआ तो दो एटम है, तो दोनों सेम टाइप के हैं, H और H। तो वही लिखा हुआ है कि एक सेकेंड, ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो कोई एटम सॉरी एलिमेंट अगर होगा, H2 हुआ, जैसे Cl2 हुआ, तो Cl2 इज एन एलिमेंट और Cl2 में दो एटम है, दो लिखा हुआ है ना, तो दो एटम Cl और Cl, लेकिन सेम टाइप का एटम है ना, Cl और यहाँ भी Cl यहाँ भी। तो एलिमेंट में एटम का जो टाइप होता है वो सेम होता है। कहने का मतलब ये है, लिखा भी है, देखिए कहाँ गया? ओनली वन काइंड ऑफ एटम है। द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाई फिजिकल चेंज इन एलिमेंट। जो एटम होंगे इस एलिमेंट में, जैसे HH हुआ या Cl हुआ, ये एलिमेंट पूरा है और इसमें ये एक एक एटम है, ठीक ना। तो ये लिखा है कि अगर फिजिकल चेंजेस होता है, द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाई फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट। एलिमेंट में अगर फिजिकल चेंज हो रहा है तो उससे एटम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का एक मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड वेपर सल्फर। मतलब सल्फर को जो हम लिखते हैं तो S8 लिखते हैं, तो ये एलिमेंट हुआ S8। इसमें एटम कौन सा है? S है। और कितने एटम होंगे? 8। तो S ऐसे जुड़ा होगा, ऐसे कैसे कुछ मतलब आपस में लिंक होगा S, तो 8 S जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो लिखा है कि लेकिन ये जो S एटम हैं इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे सल्फर सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे वेपर में हो। कहने का मतलब ये है इधर, ठीक है, वेपर सल्फर, ठीक है। Although we have infinite variety of substances in the universe, the number of element forming these substances is limited. हमें पता है कि हमारे पास जो सब्सटेंस है यूनिवर्स में वो इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उनको बनाते हैं एलिमेंट वो लिमिटेड है, ठीक है। देयर आर नो मोर देन 94 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट। नेचुरली ऑकरिंग कितने हैं? 94 एलिमेंट हैं जिनसे सब्सटेंस बनाते हैं। एन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इनको क्लासीफाई कैसे करा जाता है? एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, और भी बेसिस पे हम सब्सटेंस को या एलिमेंट को क्लासीफाई करते हैं, एलिमेंट को स्पेशली, लेकिन स्पेसिफिक एक क्या है? मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पे, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, ज़्यादा से ज़्यादा मेटल हैं, रिमेनिंग जो है या तो नॉन मेटल है या तो मेटलॉइड है। मेटलॉइड किसको बोलते हैं? जो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों की। ये चीज़ हमने देखा अभी इस पैराग्राफ में, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो पूछिएगा प्लीज़। हाँ, आगे चलते हैं थोड़ा सा।
चैप्टर फिनिश कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सरसाइज देखेंगे। कीवर्ड हमें देखना है, पहले देखते हैं क्या कीवर्ड। एटम हमने बता रखा क्या है, कंडक्टर जो हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। यहाँ हीट चैप्टर नहीं, सॉरी, मेटल नॉन मेटल है, तो दोनों हर तरह की कंडक्टिविटी हम देखेंगे, आइदर इलेक्ट्रॉनिक या मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है कि नहीं, हीट पास कर रहा है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने डिस्कस किया था। डक्टाइलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, मेटल्स। एलिमेंट्स क्या होता है अभी हमने देखा। हार्डनेस क्या होता है, मेलेबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं ये भी हमने देखा। मेलेबिलिटी और डक्टाइलिटी ये दोनों किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल्स की। मेटल्स क्या होते हैं ये भी हमने देखा। मेटलॉइड अभी मैंने बताया कि जो क्या करते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेंगे, उनको क्या बोलेंगे, मेटेलॉइड्स। वो क्या बोलेंगे, मेटेलॉइड्स। ओके, अब आगे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या है हमने पहले ही बता रखा आपको। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, किसको नॉन मेटल बोलेंगे, किसको मेटल बोलेंगे, और जो दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी देगा उसको क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स। ठीक है, सॉरी मेटलॉइड यहाँ है, मेटलॉइड्स। हाँ, नॉन मेटल्स भी हमने देखा है। लास्ट वाला है कीवर्ड सोनोरस। सोनोरस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, मेटल। सोनोरस मतलब जैसे उनको मतलब बीट करने पे या हीट करने पे वो उसमें से बहुत मतलब आवाज़ आती है, जैसे घंटी हो गई, बेल बजाते हैं हम, घंटा बजाते हैं ना, सोनोरस ये है प्रॉपर्टी। तो मेटल को जब बीट या पीटते हैं उसको, तो उसमें से सोनोरस आवाज़ आती है, सोनोरस उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सोनोरस ध्यान देखना, सोनोरस, मेलेबिलिटी और डक्टाइलिटी ये किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल्स की। ये थे कीवर्ड्स हमने, ये इसलिए हमने इसको थोड़ा सा ऐसे लाइटली बताया, क्योंकि ये कीवर्ड्स को मतलब लाइटली इसलिए बताया क्योंकि हमने सब पढ़ लिया है चैप्टर में, लेकिन फिर भी एक बार, अब व्हाट यू हैव लर्नड, क्या हमने पढ़ा, ध्यान से देखते जाओ, रिवाइज हो रहा है एक तरीके से। मेटल्स आर लस्ट्रस वेयर एज नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर, ये हमने पढ़ रखा है पिछली क्लास में, जब भी हम मेटल्स को शुरू किए थे तभी, कि मेटल आर लस्ट्रस बट नॉन मेटल आर हैव नो लस्टर। जनरली मेटल आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, अभी हमने बताया इधर ना। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टीज। मेटल डक्टाइल और मेलिएबल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स ऐसा नहीं होते हैं। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वही हमने कहा कि कंडक्टर होगा तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का होगा, बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स। ऑन हीटिंग मेटल्स रिएक्ट, सॉरी ऑन हीटिंग नहीं, ऑन बर्निंग है। ऑन बर्निंग मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। जब मेटल को गर्म कर, ध्यान सुनो, जब मेटल को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनेगा, और वो मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मेटल क्रिएट करेगा रिएक्शन ऑक्सीजन से तो मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल करेगा तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं आर बेसिक इन नेचर, वेयर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि मेटल भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल रिएक्शन करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मतलब मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, सम मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड। कुछ मेटल होते हैं जो पानी के साथ मिलके हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं उस मेटल का, एंड हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं उसके साथ साथ। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ध्यान से देखिए, पहली बात तो मेटल रिएक्ट करेगा किससे, पानी से, और बनाया क्या, हाइड्रोक्साइड उस मेटल का हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस। लेकिन नॉन मेटल्स जनरली डजंट या डोंट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है बेटा, एक सेकेंड का ही, ये 1 मिनट ये चल रहा था, 1 मिनट। मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड प्रोड्यूस मेटल्स, 1 सेकेंड ऊपर वाला। सब मेटल रिएक्ट विथ वाटर, हाँ, लेकिन नॉन मेटल्स डजंट रिएक्ट विथ या डोंट रिएक्ट विथ वाटर। अब अगली प्रॉपर्टी है, मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस मेटल साल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। कहने का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है कि मेटल जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तो मेटल्स का उस जो मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड का, उसका साल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। मेटल की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। जनरली मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस मेटल साल्ट एंड
हाइड्रोजन गैस जनरली नॉन मेटल्स डजंट रिएक्ट विथ एसिड। मेटल क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, उस मेटल का साल्ट और हाइड्रोजन गैस जैसे। और समझ में आई बात, मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, वो उस मेटल का साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लेकिन नॉन मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करते एसिड से। फॉर एग्जांपल अगर मेटल जैसे मान लो सोडियम है और एसिड के साथ रिएक्ट किया HCl के साथ, तो NaCl मिलके NaCl बन गया और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्लस H2 निकल जाएगा, बैलेंस हम बाद में कर लें, हाइड्रोजन गैस निकल। तो वही वो बोल रहा है कि मेटल है, एसिड के साथ रिएक्ट करा तो उसी मेटल का साल्ट बना, मेटल का साल्ट मतलब सोडियम का साल्ट NaCl और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गया, यही बोल रहा है इसमें एसिड के साथ ये वाला। सम मेटल्स रिएक्ट विथ बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल हैं जो बेसिस के साथ भी रिएक्शन करते हैं और क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ये बता चुका मैं। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर मान लो A मोर रिएक्टिव है, मेटल है, और B लेस रिएक्टिव है, और B लेस रिएक्टिव है, और B का कुछ साल्ट है ऐसा, मान लो BSO4 है, तो जब A अगर इसे रिएक्शन करने आएगा तो A ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो ज़्यादा रिएक्टिव क्या करता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है और खुद उससे जुड़ जाएगा, यानी कि ASO4 बना लेगा। मतलब A इस SO4 के साथ जुड़ के उस B को डिस्प्लेस करके ASO4 बना के प्लस B बना देगा। बात समझ में आई। मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन एक्वस सोल्यूशन। ये B लेस रिएक्टिव है, BSO4 में से B को डिस्प्लेस करके खुद ऐड हो जाएगा, ASO4 बना लेगा और B को ऐसे फ्री छोड़ देगा। समझ में आ गई बात, डिस्प्लेस कर दिया B को A ने, क्योंकि A इज मोर रिएक्टिव देन B एंड A एंड B आर बोथ आर मेटल्स। ओके, बात समझ में आ गई। मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स। ओके, ये बताया मैंने अभी। अच्छा, लास्ट देख लेते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज्ड वाइडली इन एवरीडे लाइफ। देखिए भाई, किसी की महत्ता कम नहीं है, सब अपनी जगह बराबर है। तो मेटल और नॉन मेटल दोनों ही वाइडली यूज होते हैं। ये अलग बात है कि जो एलिमेंट्स नोन है उसमें मेटल्स ज़्यादा है, नॉन मेटल्स कम है, लेकिन सबकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, मेटल इवन मेटलाइट का भी। तो चैप्टर अब फाइनली और फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास यानी कि कल वाली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन फटाक से करके फिर उसके नेक्स्ट वाली क्लास में वी विल स्टार्ट व्हाट नेक्स्ट चैप्टर। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क। थैंक यू।